हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी का नाम है कर्म। वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत जंच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार में जाती हूँ, पहले तो ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए 2 साड़ियाँ लाकर रखी है उसने। सच बेटा, हमारी किस्मत अच्छी है जो ऐसी सुगंध और समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया और मेरा भी कितना ख्याल रखती हैं। मामा करती सारा दिन आगे पीछे घूमती रहती है। नीलू जी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा, रहने दो माँ, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू शुरू के चौचले हैं, अभी तो आपके हाथ पैर चल रहे हैं। बराबर काम करवाती है तो मामा करती रहती हैं। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की जरूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा। नीलू जी ने बेटी की बात काटते हुए कहा। लेकिन पायल से अपनी भाभी की तारीफ सही नहीं गई और वो बोली, हाँ माँ, बहू को ज्यादा सर मत चढ़ाओ, कहीं लाड़ लाड़ में अपनी चाबियां मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। नीलू जी को समझ नहीं आ रहा था कि पायल ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी अंजलि का जिक्र आता वो चिढ़ जाती। अंजलि का किया हुआ कोई काम उसे पसंद नहीं आता था। जब कभी फोन पर भी दोनों माँ बेटी की बात होती तो पायल हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा ही सिखाती रहती थी। लेकिन नीलू जी एक समझदार महिला थी, अच्छे बुरे की पहचान उन्हें थी। नीलू जी समझती थी कि भाई भाभी से ही बेटियों का मायका हमेशा बना रहता है, इसलिए उन्होंने पायल को समझाने की कोशिश की। अब जब भी नीलू जी पायल से फोन पर बात करती तो अपनी बहू अंजलि की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कद्र ही नहीं करती, जब देखो तब बिना बात झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। ये सब सुनकर पायल बोली, देखा ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायतें सुनना। लेकिन जब नीलू जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना नहीं देती तो पायल को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता है। एक दिन पायल बोली, माँ, भाई से क्यों नहीं कहती कि भाभी को समझाएं, आखिर आप हमारी माँ है, उस घर की बड़ी है, आपका ख्याल रखना उनका फर्ज बनता है। आप कहे तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो जो रोज रोज मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा न करे। जब वो अच्छी थी तो भी तुझे उससे शिकायत थी, तूने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की, तो अब कैसे तू उसे समझाएगा। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात पर पायल निशब्द हो गई, लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन वो गुस्से में अपने मायके पहुंच गई, लेकिन जाकर देखा तो वहाँ अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंसकर बातें कर रही थी, गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकौड़े का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी वहाँ से पूछ रही थी, माँ, आप कौन से पकौड़े खाओगे, प्याज के या पनीर के? बहू, आज तो प्याज के ही पकौड़े बना ले, पनीर के पकौड़े हजम नहीं होते। अब दरवाजे पर खड़ी पायल अपनी माँ और भाभी को देखकर हतप्रभ थी। माँ तो बोलती थी कि भाभी बदल गई है, मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लगता ही नहीं कि इनके बीच कभी कोई बात भी होती होगी। अंजलि की नजर जब अपनी ननद और पड़ी तो वे खुशी से चाय पड़ी। अरे दीदी, आप आइए ना, बहुत दिनों बाद आई है आप, और वो भी अचानक से। नीलू जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर पायल की आंखें खुशी से नम हो गई। जितनी देर वे मायके में रही, देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितनी प्यार से रहती है। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की, फिर भी दीदी बोलकर उसके आगे पीछे घूम रही है। अकेले में नीलू जी ने पायल से बोली, बेटा सच बता, तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे, तो पहले तू अपनी भाभी से इतना उखड़ी क्यों रहती थी? माँ, भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी, ये शायद मुझसे ये सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी हो तो मेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय पहली बार पायल अपनी भाभी अंजलि के गले से लगी। उसकी आंखों से 2 बूंदें ढलक गई और उसके साथ ही मन का मैल भी बह गया। उसके मुंह से बस यही शब्द निकल लिए, भाभी हमेशा ऐसी ही रहना। अंजलि भी ननद का स्नेहिल स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी